स्टूडेंट्स, आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्टूडेंट्स के कुछ डाउट्स हैं, वो क्वेश्चंस बता रहा हूं। फर्स्ट है, पॉइंट बी डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स। एक पॉइंट है ए 2,1, एक पॉइंट है बी 5,-8। एक पॉइंट P इस पे कहीं लाई कर रहा है सच दैट AP अपॉन AB इक्वल टू दिया है 1/3। ये AP और ये पूरा AB, इसका रेशियो दिया है 1/3। साथ ही साथ बोला है कि ये जो पॉइंट P है वो एक लाइन पे लाई कर रहा है। इस लाइन की इक्वेशन है 2x माइनस y माइनस k इक्वल टू 0। हमें इस k की वैल्यू पता करनी है। ये k अपना अननोन है। मान लिया बने कि पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हैं x और y। सपोज P AB को डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो m1:m2। अब मैंने तुम्हें बताया था कि ये जो m1:m2 रेशियो होता है ये किसका होता है? जैसे पॉइंट P AB पे लाई कर रहा है तो m1:m2 किसका रेशियो होगा? AP और PB का। m1:m2 का मतलब होता है AP:PB। पर ये जो रेशियो दिया हुआ है ये AP और PB का नहीं है, ये AP और AB का है। इसलिए हम इस रेशियो को m1:m2 नहीं कह सकते। जो AP और PB का रेशियो होगा वो होगा m1:m2। तो हम इस गिवन कंडीशन से AP अपॉन PB निकालने की कोशिश करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो 3AP इक्वल टू AB। 3AP इसको ऐसे ही रखा। ये जो पूरा AB है इसको अपन लिख सकते हैं AP प्लस PB। इस AB को लिखा AP प्लस PB। अब ये AP यहां के माइनस हुआ तो 3AP माइनस AP 2AP इक्वल टू PB। PB को यहां ले जाते हैं, 2 को इधर ले जाते हैं तो AP और PB का रेशियो आ गया 1/2। और मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि जो AP और PB का रेशियो है ये वही m1:m2 कहलाता है। तो ये जो AP और PB का रेशियो है यही हुआ हमारा m1 और m2 का रेशियो। पता चल गया अपन को कि m1 की वैल्यू 1 है और m2 की वैल्यू 2। तो m1 और m2 पता चल गया। m1 हो गया 1, m2 हो गया 2, क्योंकि ये रेशियो आ गया था हमारा 1:2। तो उससे अपन को m1 और m2 पता चल गया। ठीक है, अब अपन लगाते हैं सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूले में हमने पढ़ा कि यदि ये वाला पॉइंट x1 y1 है, यदि ये वाला पॉइंट x2 y2 है, तो जो बीच वाले पॉइंट का x कोऑर्डिनेट होता है ये होता है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। और ऐसी y कोऑर्डिनेट में सब y हो जाते हैं। रखते हैं अपन वैल्यू। m1 की जगह रखा 1, x2 5 प्लस m2 की जगह 2, x1 2 अपॉन m1 प्लस m2 1 प्लस 2 3। तो x की वैल्यू आ गई 5 प्लस 4 9 अपॉन 3 मतलब 3। x पता चल गया। जो बीच वाला पॉइंट था उसका x आ गया। अब इसी बीच वाले पॉइंट का y निकालते हैं। वही सेक्शन फॉर्मूला y इक्वल टू x की जगह y आ जाता है m1 हमारा 1 है, यहाँ पे y2
-8 प्लस m2 2 इंटू में यहां आता है y1 1 अपॉन m1 प्लस m2 1 प्लस 2 3 कितना हो गया ये -8 प्लस 2 -6 अपॉन 3 -2 ये y की वैल्यू आ गई। ये x आ गया था अपना, ये y आ गया। अब तुम्हें फिगर से दिख रहा है कि ये जो पॉइंट P है वो इस लाइन पे लाई कर रहा है। यदि कोई पॉइंट किसी लाइन पे लाई करता है तो उस पॉइंट के जो x और y कोऑर्डिनेट्स हैं उसको अपन लाइन की इक्वेशन में x और y की जगह पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो ये जो पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है उसको x की जगह रखते हैं। x कोऑर्डिनेट कितना था 3, यहां रखा, तो 2 इंटू 3 6 माइनस y कोऑर्डिनेट इसकी वैल्यू निकाल चुके -2 यहां रखा, ये आ गया माइनस के ऐसे ही इक्वल टू 0 6 प्लस 2 8 हो जाएगा, उधर जाके माइनस, तो माइनस के इक्वल टू -8, माइनस माइनस कैंसिल, तो k की वैल्यू 8 आ गई। बस यही तो तुमको पता करना। Got it? नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स ऑफ अ पैरेललोग्राम PQRS having vertices P 8,3 Q 6,7 R -2,3। मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक पैरेललोग्राम है PQRS, P दिया हुआ है 8,3, Q दिया है 6,7, R दिया है -2,3। ये जो S है ये अननोन है, ये हमको निकालना है। मान लिया S के कोऑर्डिनेट्स हैं x और y, S की वैल्यू अपन को पता करनी है। पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी तुम्हें पता होगी, ये जो पैरेललोग्राम के दो डायगोनल्स होते हैं ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब ये कि जो ये O पॉइंट है, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वो PR का भी मिड पॉइंट होता है और QS का भी मिड पॉइंट होता है। मतलब O PR और QS दोनों का मिड पॉइंट है। तो पहले अपन ने लिया O को मिड पॉइंट ऑफ PR, O को लिया PR का मिड पॉइंट। O के कोऑर्डिनेट्स अपन ने मान लिए, क्योंकि हम x y यहां ले चुके हैं तो कुछ और मान लेते हैं, मान लिया x डैश y डैश, ये अपन ने O के कोऑर्डिनेट्स मान लिए। अब अपन ने बच्चों पढ़ा था मिड पॉइंट का फॉर्मूला। मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2 और y इक्वल टू होता है y1 प्लस y2 बाई 2। ये होता है मिड पॉइंट के x और y कोऑर्डिनेट्स का फॉर्मूला। ये जो लाइन PR है उसके मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट x डैश है, तो हमने x की जगह x डैश लिया। x1 और x2 का मतलब होता है ये जो अपन लाइन ले रहे हैं उसके दो कॉर्नर के x कोऑर्डिनेट, एक है 8 एक है -2, तो x1 की जगह रखा 8, x2 की जगह -2, नीचे 2, तो x डैश आ गया 8 -2 6 अपॉन 2 3, x डैश की वैल्यू आ गई। ऐसे अब अपन ने PR के मिड पॉइंट के लिए y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला लगाया, y डैश। y1 और y2 लेने हैं, ये कॉर्नर के दो y कोऑर्डिनेट्स, एक 3 दूसरा 3, तो 3 प्लस 3 अपॉन 2, तो वो हो जाएगा 6 अपॉन 2 3। ये आ गया हमारा सेंटर, मतलब मिड पॉइंट ऑफ PR।
3 3, तो पी आर का जो मिड पॉइंट है वो उसके कोऑर्डिनेट आ गए 3 3, ये आ गया। अब अपन लेते हैं QS का मिड पॉइंट। जैसे मैंने बोला था दोनों डायगोनल्स पैरेललोग्राम के बाइसेक्ट करते हैं, तो वो सिर्फ PR का ही मिड पॉइंट नहीं होता, वो QS का भी मिड पॉइंट होता है। अभी मैंने O को PR का मिड पॉइंट लेके ये दोनों निकाला था, अब उसी O को QS का मिड पॉइंट लेके फिर X और Y निकालना। अब O को अपन ने लिया मिड पॉइंट ऑफ QS, फिर वही फॉर्मूला x1 प्लस x2 बाई 2, मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट x डैश, x1 x2, अब ये दो हो जाएंगे कॉर्नर वाले 2x, एक x है एक 6 है, तो x प्लस 6 अपॉन 2 वाले फॉर्मूले से। सिमिलरली y डैश y1 प्लस y2, तो y प्लस 7 अपॉन 2, ये तो ये आ गया x डैश y डैश, x डैश y डैश आ गए। x डैश y डैश क्या थे? O के कोऑर्डिनेट्स थे, तो अपन को O के कोऑर्डिनेट अब पता चल गए, x प्लस 6 बाई 2 और y प्लस 7 बाई 2, ये O के कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो ये तब आए जब अपन ने O को QS का मिड पॉइंट लिया, ये तब आया जब अपन ने O को PR का मिड पॉइंट लिया। अब अपन को पता है कि जो मिड पॉइंट है वो तो है सेम, क्योंकि डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। तो जो O के मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट यहां आया है और जो O के मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट यहां आया है, उन दोनों को अपन इक्वल कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का मिड पॉइंट सेम है। तो इसको और इसको इक्वल करें, तो x प्लस 6 अपॉन 2 इक्वल टू 3, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 6 माइनस 6 0, x आ गया। y को y के इक्वल करा, तो y प्लस 7 अपॉन 2 इक्वल टू इस y का वैल्यू 3, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो y प्लस 7 इक्वल टू 6, 7 वहां जाके माइनस हुआ तो -1 आ गया, x 0 और y -1, तो 0, -1, ये आ गई x और y की वैल्यू। और x और y क्या था अपना? फोर्थ वर्टेक्स S, जो अपन को निकालना था। ये तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय -4 -2 -3 -5 3, -2 एंड 2, 3। एक क्वाड्रिलेटरल है। अब क्वाड्रिलेटरल तुम जानते हो 4 साइड का कैसा भी फिगर हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, कुछ भी हो सकता है। तो ये अपन ने कोई भी फिगर बना लिया। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं -4 -2, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं -3 -5, सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 3, -2 और चौथा है डी 2, 3। एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, एक कॉमन मिस्टेक होती है, जैसे 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं तो तुम्हें याद रखना है कि वो चारों पॉइंट्स जो है वो एक ही ऑर्डर में आने चाहिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फिर फोर्थ, ऐसे। कई बार बच्चे क्या गलती करते हैं, जैसे फर्स्ट लिखा, सेकेंड लिखा, जो तीसरा पॉइंट है उसको यहां कर दिया और जो फोर्थ वर्टेक्स गिवन है उसको यहां कर दिया। 1 2 3 4 ऐसा नहीं चलेगा, एक ही ऑर्डर में जाना है। या तो ऐसे लिखो चारों ABCD, या ऐसे लिखो ABCD, पर एक ही ऑर्डर में चलना है। अब अपन को निकालना है इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया। तो क्वाड्रिलेटरल के एरिया जो है वो अपन 2 तरह से निकाल सकते हैं। एक तरीका तो वो जो तुम्हें पता है, दूसरा तरीका नया है, वो मैं बताऊंगा अभी। एक तरीका तो ये कि अपन ने क्वाड्रिलेटरल को डिवाइड कर लिया इनटू 2 ट्राइंगल्स। अब फर्स्ट वाले ट्राइंगल का एरिया अपन निकाल लें, सेकेंड ट्राइंगल का एरिया निकाल लें, एरिया ऑफ ट्राइंगल वाले फॉर्मूले से 2 एरिया आ जाएंगे, दोनों को प्लस कर देंगे, क्वाड्रिलेटरल का एरिया। एक तरीका तो ये, तो पहले इससे निकाल लेता हूं आंसर, फिर सेकेंड मेथड बताऊंगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हमने पढ़ा था
हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्म। ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये हो जाते हैं x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2 और ये हो जाएगा x3 y3। किसी को कुछ भी ले सकते हैं। रखते हैं अपन वैल्यू। x1 तो -4, y2 माइनस y3, ये y2 ये y3, तो -5 माइनस माइनस +2, -5 +2 प्लस x2 -3, y3 माइनस y1, ये y3 ये y1, -2 माइनस माइनस +2 प्लस x3 3, y1 माइनस y2, y1 माइनस y2, मतलब -2 माइनस माइनस +5, ये हाफ, ये -4 इंटू -5 +2 -3, -3 इंटू -2 +2 0, +3 इंटू 5 -2 3, ऐसा आ गया। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हाफ बाहर, -4 इंटू -3 12, ये 0 ये 9, 12 प्लस 9 21, ये आ गया हमारा पहला एरिया 21/2। ये इस ट्राइंगल का आ गया नीचे वाले का। अब ऐसे ही अपन ऊपर वाले का एरिया निकाल लें। उसमें ये x1 y1 ले लिया, इसको x2 y2 ले लिया, ये x3 y3। अब इन तीनों को लेकर एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालें। सेम फॉर्मूला, हाफ x1 -4, y2 माइनस y3, ये y2 ये y3, माइनस करना तो 3 माइनस माइनस +2, 3 +2 प्लस x2 2, y3 माइनस y1, y3 माइनस y1, -2 माइनस माइनस +2, ये आ गया, प्लस x3 3, y1 माइनस y2, y1 माइनस y2, तो -2 -3, ऐसा आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करो, 3 + 2 5 इंटू -4 -20, -2 + 2 0 हो गया, इसको छोड़ दिया, -2 और -3, -5 इंटू 3 -15, -20 -15 -35/2। लेकिन मैंने क्या बोला था, तो मैं पहले भी बताया था कि एरिया ऑफ ट्राइंगल कभी नेगेटिव नहीं आता। तो यदि नेगेटिव आ भी रहा है तो उसको प्लस में ही लेना है अपन को। तो जो अपना सेकेंड एरिया है A2, ये हो गया हमारा प्लस में 35/2। फर्स्ट सेकेंड एरिया आ गया। फर्स्ट एरिया पहले ही आ गया था 21/2, उसको हमने A1 लिख लिया, 21/2। अब फिगर से तो हमें दिख रहा है कि पूरे क्वाड्रिलेटरल का यदि एरिया निकालना है तो अपन दो ट्राइंगल्स के एरिया पे प्लस कर दें। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू A1 + A2, तो दोनों को ऐड करेंगे, 21 + 35, तो 21 और 5 हुआ 26,
और 30, 56 बाय 2 मतलब 28 स्क्वायर यूनिट्स आ गया क्वाड्रिलेटरल का एरिया। यही अपन को पता करना था। अब इसी एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल को निकालने का एक दूसरा मेथड है, शॉर्ट ट्रिक है, वो बता रहा हूं, बहुत इजीली निकल आएगा उससे। हम क्या करेंगे, जो 4 पॉइंट्स अपने को दिए हुए थे, -4 -2 -3 -5 3, -2 और 2, 3, इनमें जो x कोऑर्डिनेट्स हैं उनको एक के नीचे एक लिख लेना है। सबसे पहला -4, फिर -3, फिर 3, फिर 2 और जो पहला वाला था उसको फिर वापस लास्ट में। ठीक है, 4 वर्टिसेस थे, उनके x कोऑर्डिनेट सिर्फ x, इनको एक के नीचे एक लिख लिया और जो फर्स्ट वाला था उसको फिर से रिपीट कर दिया। ऐसे y कोऑर्डिनेट -2 -5 -2 3 और फर्स्ट वाला फिर रिपीट -2, ये रख दिया अपन ने कोऑर्डिनेट्स। अब इनको ऐसे सॉल्व करना है, ये इंटू ये, फिर माइनस ये इंटू, ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई, फिर माइनस नीचे से ऊपर, तो एरिया इक्वल टू हो जाता है, हाफ बाहर लिखना है, अंदर मल्टीप्लाई -4 इंटू -5 20, माइनस करना है हमेशा, -3 इंटू -2 6। ठीक है, एक बार फिर से बता रहा हूं, ये इंटू ये यहां लिखा, फिर माइनस हमेशा लगाना है, ये इंटू ये करके जो आएगा उसको यहां लिखना, ये इतना सॉल्व, प्लस ये इंटू ये -3 इंटू -2 6, फिर माइनस हमेशा लगाना, अब ये इंटू ये 3 इंटू -5 -15 ये वाला पार्ट सॉल्व हो गया। फिर ये इंटू ये 3 इंटू 3 9, माइनस हमेशा लगाना है, 2 इंटू -2 -4 ये हो गया, प्लस फिर ये इंटू ये 2 इंटू -2 -4, माइनस हमेशा लगाना है, -4 इंटू 3 -12, ऐसा है, ये हाफ, 20 -6 ये 14, 6 प्लस 15 21, 9 माइनस माइनस प्लस 4 13, ये 12 माइनस 4 8। अब देखें कितना हो गया ये, 14 प्लस 21 35, 13 प्लस 8 21, दोनों का टोटल 56, बाहर 2 डिवाइड हुआ 28 स्क्वायर यूनिट्स। अब देखो जो अपन ने दूसरे मेथड से करा था उससे भी यही आंसर आया था, तो दोनों में से कोई सा भी मेथड लगा सकते हो, दोनों से आंसर सही आएगा और दोनों मेथड अपन एग्जाम में भी यूज कर सकते हैं। आ गया समझ में?